मैं शिखा खुराना, दिल्ली से। आज हम चैप्टर भागवत गीता का चैप्टर 4 श्लोक नंबर 30 से स्टार्ट करेंगे। कुछ अन्य लोग भी हैं जो बाहर छोड़े जाने वाली श्वास को अंदर भरे जाने वाली श्वास में, जबकि अन्य लोग अंदर भरी जाने वाली श्वास को बाहरी श्वास में रोककर यज्ञ के रूप में अर्पित करते हैं। कुछ प्राणायाम की कठिन क्रियाओं के द्वारा भीतरी और बाहरी श्वासों को रोककर प्राण वायु को नियंत्रित कर उसमें पूरी तरह से आत्मसात हो जाते हैं। कुछ योगी जन अल्प भोजन कर श्वासों को यज्ञ के रूप में प्राण शक्ति में अर्पित कर देते हैं। सभी प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने के लिए परिणाम स्वरूप योग साधक अपनी अशुद्धता को शुद्ध करते हैं। एक्सप्लेनेशन। कुछ लोग प्राणायाम के अभ्यास की ओर आकर्षित होते हैं, जिसका सरल शब्दों में अर्थ प्राणों पर नियंत्रण है। इसमें निम्न क्रियाएं सम्मिलित हैं। पूरक, यह फेफड़ों में श्वास भरने की प्रक्रिया है। रेचक, श्वास बाहर छोड़ते हुए फेफड़ों को खाली करने की प्रक्रिया है। अंतरकुंभक कुंभक, फेफड़ों में श्वास को भरने के पश्चात उसे भीतर रोकना। इसमें बाहर छोड़ी जाने वाली श्वास को भीतर की श्वास में स्थगन अवधि के दौरान पूर्णतः रोक दिया जाता है। बाह्य कुंभक, श्वास बाहर छोड़ते हुए फेफड़ों को खाली करना। इसमें अंदर भरी जाने वाली श्वास को बाहर छोड़ी जाने वाली श्वास में स्थगित अवधि के दौरान पूर्णतः रोक दिया जाता है। दोनों ही कुंभक क्रियाएं जटिल हैं और इनका अभ्यास योग्य प्रशिक्षक की देखरेख में ही करना चाहिए, अन्यथा शरीर को क्षति पहुंच सकती है। प्राणायाम का अभ्यास करने वाले योगी श्वासों को नियंत्रित करने की प्रक्रिया का प्रयोग इंद्रियों पर अंकुश लगाने और मन को स्थिर करने के लिए करते हैं। तब फिर वे अपने संयमित मन को यज्ञ की आहुति के रूप में भगवान को अर्पित कर देते हैं। प्राण वास्तव में श्वास नहीं है, यह सूक्ष्म जीवनदायिनी शक्ति है जो कि श्वास और विभिन्न चेतन व अचेतन पदार्थों में व्याप्त होती है। वैदिक ग्रंथों में 5 प्रकार के प्राणों का वर्णन किया गया है। प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, जो विभिन्न प्रकार से भौतिक शरीर के कार्यों के संचालन में सहायता करते हैं। इनमें से समान शरीर की पाचन क्रिया के कार्य का उत्तरदायित्व निभाता है। कुछ लोगों में उपवास रखने की प्रवृत्ति भी होती है। कुछ लोग यह जानकर कि आहार का सबके चरित्र और स्वभाव पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए वे अल्प मात्रा में ही भोजन करने लगते हैं। ऐसे उपवास आध्यात्मिक पद्धति के रूप में भारत में प्राचीन काल से चले आ रहे हैं और यहाँ इन्हें यज्ञ के रूप में स्वीकार किया गया है। जब कम मात्रा में आहार का सेवन किया जाता है तब इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और सामान, जो कि पाचन शक्ति के लिए उत्तरदायी होता है, स्वयं ही निष्प्रभावी हो जाता है। इस प्रकार से यह कुछ लोगों द्वारा किए जाने वाले यज्ञों के स्वरूप हैं। लोग मन की शुद्धि के लिए विभिन्न प्रकार के ऐसे कठोर तप करते हैं। यह इंद्रियों और मन के तुष्टिकरण की अभिलाषा है जो अंतःकरण को अशुद्ध करती है। इन सभी कठोर तपस्याओं का उद्देश्य इंद्रियों और मन को सांसारिक पदार्थों से सुख पाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना होता है। जब ये तपस्याएं भगवान के समर्पण के रूप में की जाती हैं, तब इसके परिणाम स्वरूप अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। पहले किए गए उल्लेख के अनुसार अंतःकरण शब्द का प्रयोग प्रायः मन और बुद्धि के आंतरिक तंत्र के लिए किया जाता है। नेक्स्ट श्लोक। इन यज्ञों का रहस्य जानने वाले और इनका अनुष्ठान करने वाले इन यज्ञों के अवशेष, जो कि अमृत के समान होते हैं, का आस्वादन कर परम सत्य की ओर बढ़ते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, जो लोग यज्ञ नहीं करते वे ना तो इस संसार में और ना ही अगले जन्म में सुखी रह सकते हैं। एक्सप्लेनेशन। जैसा पहले ही उल्लेख किया गया है, यज्ञ के रहस्यों के संबंध से ज्ञात होता है कि इनका अनुष्ठान भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाना चाहिए और इनसे प्राप्त होने वाले अवशेषों को उसका प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए। उदाहरणार्थ, भगवान के भक्तगण भगवान का भोग लगाने के पश्चात भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन पकाने के पश्चात उसे भगवान की प्रतिमा के सामने रखकर भगवान को इसे स्वीकार करने की प्रार्थना करते हैं। अपने मन में यह भावना धारण करके भगवान उनकी थाली से भोजन ग्रहण कर रहे हैं, फिर वे भगवान को भोग लगाने के पश्चात उस थाली का अवशेषों को प्रसाद या भगवान की कृपा के रूप में सेवन करते हैं।
इस प्रसाद रूपी अमृत का आस्वादन करने से ज्ञान की प्राप्ति, मन की शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। इसी प्रकार इसी भाव से कुछ भक्त भगवान को वस्त्र अर्पित करने के पश्चात उन्हें उनका प्रसाद मानकर ही पहनते हैं। वे अपने घर में भगवान की मूर्ति स्थापित करते हैं और इस मनोभावना के साथ घर में निवास करते हैं कि उनका घर भगवान का मंदिर है। जब सभी पदार्थ और कार्य भगवान को अर्पित किए जाते हैं, तब उनके अवशेष यह प्रसाद जीवात्मा के लिए अमृत रूपी वरदान बन जाते हैं। परम भक्त उद्धव ने श्री कृष्ण भगवान से कहा था, मैं केवल वही खाऊंगा, सोचूंगा, पहनूंगा, वही रहूंगा और करूंगा जो सबसे पहले आपको अर्पित किया गया हो। इस प्रकार अवशेषों को आपका प्रसाद मानकर उनका सेवन कर मैं माया पर सुगमता से विजय प्राप्त कर लूंगा। वे लोग जो यज्ञ नहीं करते, वे कर्मों के प्रतिफल से बंध जाते हैं और निरंतर ही माया द्वारा प्रताड़ित होते रहते हैं। श्लोक नंबर 32। विभिन्न प्रकार के इन सभी यज्ञों का वर्णन वेदों में किया गया है और इन्हें विभिन्न कर्मों की उत्पत्ति का रूप मानो। यह ज्ञान तुम्हें माया के बंधन से मुक्त करेगा। वेदों की एक सुंदर विशेषता यह है कि वे मनुष्य की विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों से परिचित है और उसी के अनुसार उनके पालन की व्यवस्था करते हैं। इसीलिए विभिन्न प्रकार की रुचि रखने वाले साधकों के लिए वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों और उनका अनुष्ठान करने की विधियों का वर्णन किया गया है। इनमें निहित सामान्य सिद्धांत यह है कि इनका अनुपालन भक्ति के साथ भगवान को अर्पण के रूप में किया जाना चाहिए। इस ज्ञान के साथ किसी को वेदों में वर्णित बहुविविध उपदेशों से किंग कर्तव्य मूढ़ नहीं होना चाहिए। अपनी प्रकृति के अनुकूल किसी एक विशेष यज्ञ का अनुपालन करने से मनुष्य लौकिक बंधनों से मुक्त हो सकता है। श्लोक नंबर 33। हे शत्रुओं के दमन करता, ज्ञान युक्त होकर किया गया यज्ञ किसी प्रकार के भौतिक या द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है। ये पार्थ, अंततः सभी यज्ञों की पराकाष्ठा दिव्य ज्ञान में होती है। श्री कृष्ण अब पहले वर्णित यज्ञों के उपयोग परिप्रेक्ष्य हमारे समक्ष रख रहे हैं। वे अर्जुन को बताते हैं कि शारीरिक क्रियाओं के द्वारा भगवान की भक्ति करना उत्तम है, किंतु सर्वोत्तम नहीं है। कर्मकांड, उपवास, मंत्र उच्चारण, तीर्थ स्थान का दर्शन आदि सभी उत्तम कार्य हैं, किंतु अब अगर इनका कार्यान्वयन ज्ञान के साथ नहीं किया जाता, तब ये केवल शारीरिक गतिविधियों तक ही सीमित रह जाते हैं। फिर भी ये शारीरिक गतिविधियां कुछ न करने से तो अच्छी ही होती हैं, किंतु मन को शुद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। कई लोग इस विश्वास के साथ कि शारीरिक रूप से संपन्न किए गए धार्मिक अनुष्ठान ही उन्हें माया के बंधनों से मुक्त करवाने के लिए पर्याप्त हैं, इसीलिए वे माला फेरकर भगवान के नाम का जाप करते हैं, एकांत में बैठकर धार्मिक ग्रंथों का पाठ करते हैं, तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। किंतु संत कबीर ने अति ही वाक्पटुता से इस विचार का निम्न प्रकार से खंडन किया है। श्री कृष्ण अब पहले वर्णित यज्ञों के उपयुक्त परिप्रेक्ष्य हमारे समक्ष रख रहे हैं। वे अर्जुन को बताते हैं कि शारीरिक क्रियाओं द्वारा भगवान की भक्ति करना उत्तम है, किंतु सर्वोत्तम नहीं। कर्मकांड, उपवास, मंत्र उच्चारण, तीर्थ स्थान का दर्शन आदि सभी उत्तम कार्य हैं, किंतु अब अगर इनका कार्यान्वयन ज्ञान के साथ नहीं किया जाता, तब ये केवल शारीरिक गतिविधियों तक ही सीमित रह जाते हैं। फिर भी शारीरिक गतिविधियां कुछ न करने से तो अच्छी होती हैं, किंतु मन को शुद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। कुछ लोग इस विश्वास के साथ कि शारीरिक रूप से संपन्न किए गए धार्मिक अनुष्ठान ही उन्हें माया के बंधनों से मुक्त करवाने के लिए पर्याप्त हैं, इसीलिए वे माला फेरकर भगवान के नाम का जाप करते हैं, एकांत में बैठकर धार्मिक ग्रंथों का पाठ करते हैं, तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। किंतु संत कबीर ने अति वाक्पटुता से इस विचार का निम्न प्रकार से खंडन किया है। माला फेरत युग फिरा, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। ये आध्यात्मिक साधक, तुम कई युगों से मोतियों की माला के मन के फेर रहे हो, किंतु तुम्हारे मन से छल या कपट किया ही नहीं। इसीलिए मोतियों की माला के मनके को फेरना छोड़कर मनके को फेरो। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज जी कहते हैं, बंधन और मोक्ष का कारण मन ही बखान, याते कोन्यो भक्त करो, करो मनते हरि ध्यान।
मन ही मोक्ष और बंधन का कारण है। तुम जिस भी रूप से भक्ति करो, मन को भगवान के स्मरण में लगाओ। भक्ति भावना ज्ञान के संवर्धन से पोषित होती है। उदाहरणार्थ, आज तुम्हारे जन्मदिन के उपलक्ष्य में भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लोग तुम्हें शुभकामनाओं के सहित उपहार भेंट कर रहे हैं। कोई आके तुम्हें फटा पुराना बैग देता है, कोई इसे हे दृष्टि से देखते हुए अन्य उपहारों के साथ उसकी तुलना करने लगता है। वह व्यक्ति तुमसे बैग के अंदर देखने का आग्रह करता है। उसे खोलने पर तुम उसमें 100 रुपए के गुणकों के नोट पाते हो और तुम उस बैग को तुरंत ही अपनी छाती से चिपटा कर कहते हो, मुझे यही सबसे उत्तम उपहार प्राप्त हुआ है। पदार्थ का ज्ञान होने पर वस्तु से प्रेम हो जाता है। समान रूप से भगवान के ज्ञान को पोषित करना और उनके साथ हमारे संबंध भक्ति की भावनाओं को पुष्ट करता है। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ज्ञान के साथ किया गया यज्ञ द्रव्य यज्ञ से अधिक श्रेष्ठ है। अब वे ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया का उल्लेख करेंगे। श्लोक नंबर 34। आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य को जानो, विनम्र होकर उनसे ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा प्रकट करते हुए ज्ञान प्राप्त करो और उनकी सेवा करो। ऐसा सिद्ध संत तुम्हें दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि वह परम सत्य की अनुभूति कर चुका होता है। यह जानकर कि ज्ञान युक्त होकर यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए, इसीलिए अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि हम आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त करें। श्री कृष्ण ने इस श्लोक में उसका उत्तर दिया है। वे कहते हैं, प्रामाणिक गुरु की शरण में जाओ। दूसरा नंबर, विनम्रता पूर्वक उनसे ज्ञान प्राप्त करो। तीसरा, उनकी सेवा करो। हम केवल अपने चिंतन से परम सत्य को नहीं समझ सकते। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, अनाद्य वित्त विद्या युक्त से पुरुषस्य आत्मवेदनम स्वतो न संभवादयन्ते तत्वयोग्यो ज्ञानदो भवे। जीवात्मा की बुद्धि अनंत काल से अज्ञानता से आच्छादित है। अज्ञान से ढकी होने के कारण बुद्धि केवल अपने प्रयासों से स्वयं अज्ञानता पर विजय नहीं प्राप्त कर सकती। परम सत्य को जानने के लिए सभी को श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत से ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, जो परम सत्य को जानता है। वैदिक ग्रंथों में बार बार आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए गुरु के महत्व का वर्णन किया गया है। केवल गुरु के माध्यम से ही तुम वेदों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। पंचदशी में वर्णन है, शुद्ध हृदय से गुरु की सेवा करो और अपने संदेहों का निवारण करो, तब तुम्हें वह परम आनंद प्रदान करते हुए धार्मिक ग्रंथों और विवेक का ज्ञान देगा। जगत गुरु शंकराचार्य ने भी कहा है, यावत गुरुरन कर्तव्यो तावनुर्मुक्तिर्न लभ्यते, अर्थात जब तक तुम गुरु की शरणागति प्राप्त नहीं करोगे, तब तक तुम माया शक्ति से मुक्त नहीं हो सकते। भगवान की एक कृपा यह है कि वे जीवात्मा का सच्चे संत के साथ संपर्क कराते हैं, लेकिन एक गुरु द्वारा शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान हस्तांतरित करना लौकिक ज्ञान प्रदान करने से अत्यंत ही भिन्न होता है। लौकिक शिक्षा पाने के लिए गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा रखना आवश्यक नहीं होता। ऐसे ज्ञान का हस्तांतरण शिक्षकों को शिक्षा देकर निःशुल्क देकर क्रय किया जा सकता है, जबकि आध्यात्मिक शिक्षा भौतिक शिक्षण पद्धति के अनुसार शिष्य को प्रदान नहीं की जा सकती और ना ही इसे मूल्य चुकाकर क्रय किया जा सकता है। यह ज्ञान गुरु की कृपा से शिष्य के अंतःकरण में तब प्रकट होता है जब शिष्य में दीनता का भाव विकसित होता है और जब गुरु शिष्य के सेवा भाव से प्रसन्न होता है। इसी कारण से प्रहलाद महाराज ने कहा है, जब तक हम भगवान के प्रेमी संतों के कमल रूपी चरणों की धूल में स्नान नहीं कर लेते, तब तक हमें लोकातीत विषयों का ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए इस श्लोक में श्री कृष्ण श्रद्धा युक्त होकर गुरु की शरण में जाने और उनसे परम सत्य जानने की जिज्ञासा प्रकट कर दीन भाव से उनकी सेवा करने और उन्हें प्रसन्न करने की अनिवार्यता का उल्लेख कर रहे हैं। श्लोक नंबर 35। इस मार्ग का अनुसरण कर और गुरु से ज्ञानावस्था प्राप्त करने पर हे अर्जुन, तुम कभी भी मोह में नहीं पड़ोगे, क्योंकि इस ज्ञान के प्रकाश में तुम यह देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा का ही अंश हैं और वे सब मुझ में स्थित हैं। जिस प्रकार अंधकार सूर्य को नहीं छिपा सकता, ठीक उसी प्रकार से वे जीवात्माएं जो एक बार ज्ञानोदय की अवस्था प्राप्त कर लेती हैं, उन पर मोह फिर कभी भी हावी नहीं हो सकता। तदिष्णु परमं
पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः, अर्थात वे जो भगवत प्राप्ति कर चुके हैं सदैव भगवत चेतना में लीन रहते हैं। माया के मोह के कारण हम संसार को भगवान से भिन्न देखते हैं और यह विचार करते हुए कि क्या अन्य लोग हमारे निजी सुखों की तृप्ति करते हैं या हमें क्षति पहुंचाते हैं। इसी आधार पर हम अन्य लोगों के साथ मित्रता और शत्रुता रखते हैं। ज्ञानोदय के साथ प्राप्त होने वाला दिव्य ज्ञान संसार के प्रति हमारे विचार और दृष्टिकोण को परिवर्तित कर देता है। ज्ञानोदय की अवस्था प्राप्त संत संसार को भगवान की शक्ति के रूप में देखते हैं और उन्हें जो प्राप्त होता है उसका उपयोग वे भगवान की सेवा के लिए करते हैं। वे समस्त जीवों को भगवान के अंश के रूप में देखते हैं और सबके प्रति दिव्य मनोभावना रखते हैं। इसीलिए राम भक्त हनुमान कहते हैं, सिए राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जो रिजुग पानी। मैं सब प्राणियों में भगवान राम और सीता का रूप देखता हूँ और इसीलिए मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए सबका आदर करता हूँ। श्लोक नंबर 36। जिन्हें समस्त पापों का महापापी समझा जाता है वे भी दिव्य ज्ञान की नौका में बैठकर संसार रूपी सागर को पार करने में समर्थ हो सकते हैं। एक्सप्लेनेशन। मायाबद्ध संसार गहरे समुद्र की भांति है जिसमें मनुष्य जन्म, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु रूपी लहरों द्वारा इधर उधर हचकोले खाता रहता है। माया शक्ति के कारण सभी को 3 प्रकार के दुख सहने पड़ते हैं। आध्यात्मिक दुख, मनुष्य के अपने शारीरिक और मानसिक कष्ट। दूसरा, अधिभौतिक दुख, अन्य लोगों द्वारा दिए जाने वाले दुख और कष्ट। तीसरा, आदि दैविक दुख, अप्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पन्न हुआ दुख। माया के बंधनों की दशा में आत्मा को कभी भी विश्राम नहीं मिलता और ऐसी दुखद अवस्था में रहते हुए हमारे अनंत जन्म व्यतीत हो चुके हैं। खेल के मैदान में खिलाड़ियों की ठोकर खाकर लुढ़कती हुई फुटबॉल की भांति आत्मा अपने पाप और पुण्य कर्मों के अनुसार उन्नत होकर स्वर्गलोक में जाती है और फिर नरक के निम्न लोकों में भेजी जाती है और पुनः पृथ्वी पर लौट आती है। दिव्य ज्ञान माया रूपी सागर को पार करने के लिए नौका प्रदान करता है। अज्ञानी लोग कर्म करते हैं और कर्म बंधन में फंस जाते हैं। जब इन्हीं कर्मों का संपादन भगवान के यज्ञ के रूप में किया जाता है तब यह ज्ञानियों को बंधन मुक्त कर देता है। इस प्रकार का ज्ञान संसारिक बंधन को काटने का साधन बन जाता है। कठोपनिषद में वर्णन है, विज्ञान सारथी अर्यस्तो मन प्रग्रह वानरः सोत्वनः पारमोप्नोति तद्विष्णु परमं पदम। दिव्य ज्ञान के साथ अपनी बुद्धि को प्रकाशित करो और फिर प्रकाशित बुद्धि से अनियंत्रित मन को वश में करके संसार रूपी महासागर को पार करो और दिव्य लोक में प्रवेश करो। श्लोक नंबर 37। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को स्वाहा कर देती है उसी प्रकार से हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों से प्राप्त होने वाले समस्त फलों को भस्म कर देती है। अग्नि की छोटी सी चिंगारी भी भयंकर आग का रूप धारण कर ज्वलनशील वस्तुओं के बड़े ढेर को जला देती है। 1666 ईस्वी में लंदन में लगी भीषण आग, जो कि एक बेकरी से निकली आग की छोटी सी चिंगारी से भड़की थी और उसकी चपेट में आकर 13,200 मकान, 57 चर्च और नगर के कई कार्यालय जलकर राख हो गए थे। हम सब अनंत जन्मों से अपने द्वारा किए गए पाप और पुण्य कर्मों के प्रतिफलों द्वारा संचित कर्मों की गठरी को अपने साथ ही उठाए रहते हैं। यदि हम कर्मों के फलों को भोग कर इन्हें समाप्त करने का प्रयास करते हैं तब इसमें कई जन्मों का समय लगेगा और इस दौरान हमारे और कर्मों के संचित होने की प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि ज्ञान में वह शक्ति होती है कि वह इस जन्म में ही हमारे संचित कर्मों की गठरी को भस्म कर सकता है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान और भगवान के साथ इसका संबंध हमें भगवान की शरणागति की ओर ले जाता है। जब हम भगवान की शरणागति प्राप्त करते हैं तब वे हमारे अनंत काल के संचित कर्मों को भस्म कर देते हैं और हमें लौकिक बंधनों से मुक्त कर देते हैं। श्लोक नंबर 38। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी शुद्ध नहीं है। जो मनुष्य दीर्घकालीन योग के अभ्यास द्वारा मन को शुद्ध कर लेता है वह उचित समय पर हृदय में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। एक्सप्लेनेशन। ज्ञान में मन को शुद्ध करने, मनुष्य को ऊपर उठाने, मुक्त करने और भगवान के साथ एकीकृत की दिव्य
एकीकृत की शक्ति होती है, इसीलिए यह उदात्त और शुद्ध होता है। किंतु ज्ञान को दो श्रेणियों में विभाजित करना आवश्यक है, सैद्धांतिक ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान। एक प्रकार का ज्ञान जिसे हम धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर समझ सकते हैं और गुरु से श्रवण कर प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार की सैद्धांतिक जानकारी अपने आप में अपर्याप्त होती है। यह उसी प्रकार से जैसे किसी ने व्यंजन बनाने की पुस्तक का स्मरण तो कर लिया हो, किंतु स्वयं कभी भी रसोई में प्रवेश न किया हो। इस प्रकार के सैद्धांतिक ज्ञान से भूखे की क्षुधा को शांत नहीं किया जा सकता। इस प्रकार समान रूप से जब कोई मनुष्य आत्मा, भगवान, माया, कर्म ज्ञान और भक्ति से संबंधित विषयों पर गुरु से सैद्धांतिक ज्ञान अर्जित करता है, तब केवल इस ज्ञान से किसी को भगवत प्राप्ति नहीं होती। जब कोई मनुष्य सिद्धांत के अनुसार साधना का अभ्यास करता है, तब इसके परिणाम स्वरूप अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और फिर कोई मनुष्य आत्मा की प्रकृति और भगवान के साथ इसके संबंध की अनुभूति करता है। ऋषि पतंजलि ने इस प्रकार से कहा है कि भक्ति योग के अभ्यास के द्वारा आत्म अनुभूति का ज्ञान प्राप्त करना धार्मिक ग्रंथों के सैद्धांतिक ज्ञान से श्रेष्ठ है। ऐसे अनुभूत ज्ञान की श्री कृष्ण ने शुद्ध उदात्त तत्व के रूप में प्रशंसा की है। मुझे लर्निंग मतलब मैं शायद अपने नज़रिए से सोच रही हूँ, जैसे उसमें बोल रहे हैं कि आपको गुरु की ज़रूरत है। नो डाउट हमें गुरु की ज़रूरत है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस में कि गुरु हर रूप में अलग अलग मेरे लिए आ जाते हैं। लाइक अभी आज शायद आप मेरे लिए गुरु हो सकते हो, जो आप पढ़ रहे हो इस चीज़ को। और ये भागवत गीता एवरी डे चैप्टर जो आ रहा है वो भी एक गुरु है हमारे लिए। तो और अभी पिछले 4 या 5 साल में मेरे जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में हर टाइम हर पल कोई एक नया मास्टर या एक नया कोई इंसान आया, या कोई बुक आई या कोई वीडियो आई, कुछ तो सामने आया जो मैं यूनिवर्स से अगर कुछ सवाल पूछ रही थी तो कहीं ना कहीं किसी माध्यम से मेरे तक उसका जवाब मिल जाता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट, जैसे कि हमने यही सीखा है कि योर ब्रेथ इज़ योर गुरु। तो आपकी जो मेडिटेशन या आपकी ब्रेथ के थ्रू बहुत कुछ हम समझ पाते हैं। मतलब ये मैंने फील किया है कि मैंने गुरु अपनी ब्रेथ को ही बनाया। फिजिकल फॉर्म में गुरु बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग तरीके से सामने आते चले गए। तो और साथ में हम ये नॉलेज भी ले ही रहे हैं। तो बाद में आके वो वाले हम पैराग्राफ पे भी आ गए कि खाली अ, वो नहीं करना है, आपको नॉलेज भी लेनी है। तो आध्यात्मिक लेसन भी ले रहे हैं हम, और प्रैक्टिकल लेसन भी ले रहे हैं, स्पिरिचुअल लेसन भी ले रहे हैं। तो आई थिंक वी आर ऑन अ राइट ट्रैक। हम रोज अपने आप को ये बता सकते हैं कि हम सही ट्रैक पे हैं। बिल्कुल सही बात है। शांति गुरु है। आप शेयर करें, मे बी आपका नजरिया कुछ और हो। नहीं, बस आपने कर दिया, अच्छा करा। नहीं नहीं, आपकी लर्निंग अपनी होगी, आप अपनी शेयर कीजिए। आपको हम्म, क्या फील हुआ या नहीं, बस जैसे ये बता रहे हैं कि हमें भटकना नहीं है, इधर उधर भटकना नहीं है। ज्ञान प्राप्त करके ही हमें आध्यात्मिक यात्रा में आगे चलना है। और जैसा आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है कि जो भी क्वेश्चन, अब जब से हम सांसों के साथ जुड़े हैं, सांस को ही गुरु माना है, तो ये बात तो हकीकत ही है कि जिस चीज की भी जरूरत लगती है, कुछ भी प्रश्न उठते हैं, तो अपने आप ही किसी ना किसी रास्ते से हमारे पास जवाब पहुंच ही जाते हैं, बल्कि अगला नया रास्ता भी खुल जाता है। जवाब भी ये बात तो फाइनेंशियल है। हेल्प, मतलब जिस भी तरीके से काफी हद आप। तक बच्चे मतलब मैन्युअली या फाइन मतलब हो जाता है, सब काम हो जाते हैं। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ सोचने भर की देर है, कोई ना बस कोई। एक ही है कि सरेंडर भाव जरूरी है। हाँ, ये बात सरेंडर। तो और जैसे हम फर्स्ट डे से जो भागवत हमने अभी तक पढ़ी, कल हम लोग एक फाइनल, अब फोर्थ चैप्टर तक ही हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद हम एक गैप लेंगे, अगर सब लोग को हम्म, ठीक लगेगा तो दोबारा रीस्टार्ट करेंगे। क्योंकि हमने 21 डेज का ही अभी ये चैलेंज लिया था। तो बहुत ही खूबसूरती से, मतलब सब लोगों के सपोर्ट से इतना अच्छा गया ये। और सही पता है। नहीं चला 21 दिन एक एवरी डे व्यक्ति शुरू कैसे करा, मैनेज हो देखो गया। आपने हिम्मत करी और सबने कर लिया। सीरियसली, मतलब मुझे, मैं और अनीता जी पहले ये सोच रहे थे कि नहीं हो पाएगा पूरा, मतलब हर रोज एक फिक्स चीज निकालना, टाइम निकालना मुश्किल हो जाएगा। बट हम्म, ऑटोमेटिकली
बीच में 2-3 बार ऐसा हुआ कि मैंने बोला कि आज मेरा बिज़ी है, मैं नहीं कर पाऊँगी अटेंड। पर बिल्कुल उससे 1 मिनट पहले मतलब 2 बजने से पहले मैं फ्री होके बस पहुँच पहुँच गई। तो वैसे तो बिना ब्रेक के कंटिन्यू कर लो, हो जाएगा, कर लेंगे सब। नहीं एक्चुअली मैं 1 हफ्ते के लिए ट्रैवल कर रही हूँ और अनीता जी भी ट्रैवल कर रही अच्छा। हैं। हमारा बैक सपोर्ट भी ट्रैवल कर रहा है, हम तीनों लोग ट्रैवल पे हैं। तो इसलिए अच्छा। एक ब्रेक तो कोई नहीं, मुझे खुद को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एक तो देखो स्वाध्याय हो रहा है सब मिलके, एक्सपीरियंस शेयर हो रहा है, बिल्कुल। तो और सब हाँ जी। और अनकंडीशनली हो रहा है, ये इसमें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, अनकंडीशनल लव वैसे के तो हम थ्रू हो पढ़ने रहा का है तो निकाल नहीं पाते, इसी वजह से पढ़ी जा रही है। एक्चुअली। तो नहीं, हम ज़रूर इसको हम्म। कंटिन्यू करेंगे और आप सब लोगों की जो मतलब उत्सुकता है वो मुझे भी बहुत मतलब इंस्पिरेशन लग रही है कि हाँ यार ये तो मज़ा आ रहा है, अच्छा लग कुछ रहा है। पढ़ते पढ़ते इम्प्रूवमेंट भी होगा। हाँ बिल्कुल। तो हम 1 हफ्ते का या 10 दिन का कुछ गैप लेके हम री दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे, 21 डेज का फिर से ले लेंगे। तो क्योंकि ठीक है। एक बार 21 दिन का हमने जो वो संकल्प लिया था, उस संकल्प को हम पहले पूरा करके फिर दोबारा एक और संकल्प ले लेंगे। इसको तो काफी टाइम लग जाएगा पूरा करने में। हाँ, वो 2-3 महीने तो 3 महीने लग जाएंगे। प्रभु इच्छा। कोई बात नहीं। डिवाइनली सरेंडर्ड। हम्म। और इंटेंशन देखो तब भी यही थी, मेरे फर्स्ट डे से इंटेंशन यही थी इसको लेके कि हम सब के लिए एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे सब आप लोग आए या सब आके एज अ लीड करें, ताकि कोई भी जिसकी हेजिटेशन हम्म। है या कुछ भी है वो ओपन अप हो। तो आने वाले टाइम में आप सब लोगों का एक एक ऐसे कोई ना कोई प्लेटफॉर्म होगा जहां आप आगे सबको ध्यान सिखा रहे होंगे। तो यहाँ जितने स्पीकर्स हैं मैं उनको उनके सबके अपने अपने चैनल्स और अपने अपने प्लेटफॉर्म देख रही हूँ कि सब लीडर्स बन गए और सब आगे पूरा मतलब न्यू अर्थ के लिए हम तैयारियां कर रहे हैं, हम सब एक न्यू अर्थ फॉर्म करने वाले हैं। तो बड़ा विजन ये है जहाँ हम सब तैयार हो रहे हैं एक मतलब होता है ना एक कलगी युग के लिए जो बोला जा रहा है। तो न्यू अर्थ की जो